रिमझिम एंड हैप्पी होली। तो आज है होली और आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग पे। और आई होप आप सब ठीक होंगे। तो होली के दिन हम बना रहे थे सुबह सुबह गुंजिया। तो गुंजिया बन चुकी है, मम्मी ने पापड़ चिप्स जो होती है वो भी फ्राई कर दी है। तो जैसा मम्मी ने सोचा था कि हम होली पर ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। पर मम्मी ने मेरे लिए गुंजिया ज़रूर बनाई थी, क्योंकि मुझे ऐसा था कि हम गुंजिया बनाएंगे होली पर। हम ना कभी भी गुंजिया वगैरह कुछ नहीं बनाते हैं, पर रील वगैरह में देखा था तो मुझे ऐसा था कि हम बनाएंगे। और फिर मेरे पापा लेके आते इतने बड़े बड़े प्याज, मेरा जो हाथ था ना इतना बड़ा प्याज था, और जो देख के तो मैं हैरान ही हो गई। कि वैसे छोटे प्याज तो मैंने देखे ही है, पर इतना बड़ा प्याज मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा। और अब बारी है होली खेलने की। तो जो है मैंने पुराने कपड़े वो पहन लिए हैं, क्योंकि होली पे हम नए कपड़े ख़राब नहीं कर सकते। और जैसा कि मैंने बोला कि ये होली में मैं बहुत एक्साइटेड थी, पर जो मेरी एक्साइटमेंट है वो सगली चली गई पानी में। तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं जैसा मैंने सोचा था। तो सबसे पहले मेरी मम्मी जो है मुझे रंग लगाती हैं, और इस प्रकार से हम होली सेलिब्रेट करते हैं घर के अंदर ही, क्योंकि हम बाहर कहीं पर नहीं जाने वाले हैं। और ये कलर नहीं है, कंकु है, और जो चंदन होता है वो लगाया है हमने होली के लिए, क्योंकि मेरे पापा हमें 3 दिन से मार्केट ले जा रहे हैं, फिर भी हम गुलाल लेके नहीं आए हैं। ऐसा नहीं है, मेरे पापा ने बोला था कि हम सुबह जाएंगे, फिर सुबह बोला हम शाम को चलेंगे, और शाम को बोला कि सुबह चलेंगे। और इस तरह हम मार्केट ही नहीं जा पाए गुलाल लेने के लिए। तो यहाँ पे मेरी मम्मी फूलों से होली खेल रही है मेरे साथ, क्योंकि अब बस बच्चों के लिए तो सब कुछ कर सकती है एक माँ। और मेरा जो भाई है वो खेत में है, फूल तोड़ रहा है। तो मैंने ना उसके लिए राग ले ली है। और जो हमारा कैमरा है होली खेलते खेलते वो थोड़ा एस्थेटिक हो गया था, जो व्यू है वो एकदम एस्थेटिक आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा फ़ोटो वगैरह खींचते, और बुलाया मैंने अपने भाई को था, और आ कौन गया। फिर मैं अपने भाई को इतनी सारी आवाज़ लगाती हूँ, तब जाके वो आता है खेत में से, और इतने नखरे दिखा रहा था कि मैं बता नहीं सकती, कुछ ज़्यादा ही नखरे बढ़ गए इसके आजकल। फिर मैंने सोचा था कि मैं अपने भाई से साथ होली खेल लूँगी और अच्छे से थोड़ा सेलिब्रेट करेंगे। पर मेरे भाई के जो है नखरे वो वहाँ पर तेज हो जाते हैं, और वो ऐसा एटीट्यूड दिखा रहा था कि मैं नहीं खेलूँगा और ऐसा वैसा। पर हम कहाँ सुनते हैं किसी की। तो हम खेलेंगे राखों रेसे, यानी कि राग से होली। तो यहाँ पे मेरे भाई को ऐसा था कि मत खेल, पर मुझे तो होली खेलनी थी, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड थी होली के लिए। तो हम राग से और पानी से होली खेलते हैं। और मेरा भाई बार बार था कि मुझे जाना है खेत पे, जाना है खेत पे। फिर मेरा मूड ख़राब हो चुका था कि ठीक है तू जा खेत पे, अब मैं नहीं खेलूँगी तेरे साथ होली। फिर मेरा भाई ऐसा था कि वो जा रहा है खेत पे जा रहा है, पर वो नहीं जा रहा था, वो वहीं पे खड़ा था। और मैं प्लान बना रही थी कि अब दोबारा होली खेलते हैं, पर ऐसा कुछ होता है नहीं। तो मैं अपना मुँह साफ करने लग जाती हूँ, और मुझे पता ही नहीं था कि मेरा भाई है जो पीछे खड़ा है, फिर वो मेरा मुँह ऐसे डुबाने लग जाता है। तो मैंने सोचा चलो इसकी मन की भी कर लेते हैं, वरना मैं क्या अपना मुँह डुबाने देती पानी में, बिल्कुल नहीं। और ये सब मैं जानबूझ के कर रही हूँ कि ठीक है मैं भी थोड़ा फील करूँ कि मैं होली खेल रही हूँ। और वो फिर मुझे ठंड लगने लग जाती है, तो मैं चली जाती हूँ नहाने के लिए। और आज संडे तो मैंने सिर वॉश भी किया था। और जैसे ही मैं नहा के बाहर आती हूँ, मुझे मिलती है मम्मी। इसके ना 2-3 बच्चे हैं इस कुत्ती के। तो मैं इसे मम्मी बोलती हूँ, और मैंने ना इसको कल खाना खिलाया था। और ना कल ये मेरे दूर भाग रही थी मुझसे, और आज जैसे ही मैं बाहर गई ये बार बार मेरे पास आ रही थी। तो फिर मैंने इसे खाना खिलाया, और मम्मी बोल रही थी कि दूर आ जा। मम्मी को डर लग रहा था, पर मैं मस्त इसके पास बैठी थी और किसको खाना खिला रही थी। कल तो ये मेरे पास भी नहीं आई थी, इतना दूर भाग रही थी, और आज ही मस्त से खाना खा रही थी। फिर मैं आ गई ऊपर। तो जो हमने गुंजिया बनाए हैं वो हम भोग लगाएंगे भगवान जी को। तो बस मैं फटाफट से ऊपर लेके आ जाती हूँ। अगर हमने बिना प्याज लहसुन का कोई चीज़ बनाई है तो वो हम भगवान जी को भोग लगाते हैं, वरना हम नहीं लगाते। जैसे कोई मीठी चीज़ हुई हम वही भोग लगाते हैं, क्योंकि हम प्याज लहसुन खाते हैं तो हम वो भोग नहीं लगाते। फिर मैंने पढ़ी श्रीमद् भागवत गीता, फिर मैं आ जाती हूँ नीचे, और अब हम खुद भोग लगाएंगे। तो गुंजिया खाए, इतना अच्छा लग रहा था कि वाह हम होली के दिन गुंजिया खा रहे, वो भी फर्स्ट टाइम। वैसे तो हम गुंजिया खाते रहते हैं, पर होली के दिन कभी नहीं खाई। फिर मैंने भी टेस्ट की, और सच बताऊँ तो इसके पहले मैंने 2 गुंजिया खा ली है। वो वीडियो बनाना मैं भूल गई थी, क्योंकि मैं बुक्खर हूँ और मैं खा लेती हूँ वीडियो बनाने के पहले। तो क्योंकि हमारे यहाँ पे होली पे गुंजिया नहीं बनाए जाते, हमारे यहाँ पे बनाई जाती है जलेबी। और इस बार हमने जलेबी नहीं बनाई, इस बार हमने बनाए है गुंजिया। तो जलेबी हम मार्केट से लेके आएंगे इस होली पर। और फिर मेरे पास कोई काम नहीं था, मुझे पढ़ना था। फिर मुझे अचानक से याद आया कि यस मुझे होमवर्क भी करना है। तो फिर मैं अपना बैग निकालती हूँ, जैसे ही मैं पढ़ने बैठती हूँ फिर मुझे लग जाती है भूख, तो मैं गुंजिया लेके आती हूँ। और मैंने ना यही किया है आज पूरा
पूरे दिन मैं बार बार गुंजिया खाए जा रही हूँ, क्योंकि मुझे ये काफ़ी पसंद है और लगना भी तो चाहिए कि फेस्टिवल है। तो फिर जैसा कि मैंने बोला था कि हम जलेबी है जो वो शाम को लेके आएंगे, मतलब कि बाद बाज़ार से लेके आएंगे। तो मेरा भाई गया था मार्केट में, वो वहाँ से लेके आया। मार्केट में नहीं गया था, हमारे गाँव के पास में एक गाँव में वहाँ पर जातरा लगती है होली की, तो वो वहाँ पे गया था और वहाँ से वो बहुत सारी चीज़ें लेके आता है। तो सबसे पहले तो वो भेल लेके आता है, वो खाने लग जाता है। वैसे मुझे भी जाना था और फिर सडनली मेरा जो प्लान है वो कैंसिल हो जाता है और मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था जाने का, तो मैं नहीं जाती हूँ। तो वो वहाँ की फेमस भेल और समोसे और जलेबी लेके आता है। हमारे यहाँ पे जलेबी बनाई जाती है मतलब होली के दिन, तो अब मेरी मम्मी तो हमेशा घर पे बनाती है, पर इस बार हमने मार्केट से मंगवाई है। और फिर जलेबी भेल समोसे हम सब निपटा देते हैं और मेरा भाई भी खा रहा था। और इसकी अंगली में लग भी गई है, मतलब इसको लगती रहती है, तो इसने अपनी अंगली में चोट भी लगा ली है। और फिर मैं खा पी कर सो गई थी क्योंकि मुझे नींद आ रही थी। तो अब मैं सुबह जल्दी उठूँगी कल, ऐसा मैंने प्लान तो बनाया। अब देखते हैं कि सुबह क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले ब्लॉग में। थैंक यू, बाय, राधे राधे।